बोलिए भृगु जी महाराज की जय। दोस्तों, विषय है लाल किताब। कल खाना नंबर 6 तक आपको उपाय बताए थे। अब खाना नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करते हैं। जब शनि खाना नंबर 7 में आ जाए तो 7 नंबर जो खाना शनि का है वो उच्च का है। सूर्य महाराज वहाँ नीच होते हैं और बुध और शुक्र का वो अपना घर है, 7वां घर है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब 7वें शनि जब सूरज नीच के घर में जब आता है तो वहाँ पर जो अपनी आउटपुट है वो थोड़ी बंद कर देता है। जैसे कि मान लो अगर आदमी टाइम का पंक्चुअल ना हो, किसी भी काम में लेट लतीफ़ हो, सुबह 7 बजे उठना है जब 5 बजे उठना है, वो आदमी कहेगा कि मैं 5:30 उठ जाऊँगा, मैं 6 उठ जाऊँगा। जब आदमी अपने काम लेट करने शुरू कर देता है तो 7वें शनि का फल कभी उसको नहीं मिलता है। इसलिए जिसका 7वें शनि होता है वो उच्च राशि का होता है और बहुत ही बढ़िया फल करता है, पर आदमी टाइम का पाबंद होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी देखने को मिली है कि अगर किसी भी आदमी के 7वें शनि होता है तो उसकी औरत जो है उसकी उम्र से बड़ी पाई गई है। ये 7वें शनि की एक निशानी है। और 7वां शनि जिसके होता है उसके घर में कोई लोहे की कीली वाली, जैसे पहले आटे की चक्की हुआ करती थी, ऐसे घर में उसके पुड़ कोई ख़राब टूटे हुए ऐसे ना हो, नहीं तो उसका कारोबार बंद हो जाता है। 7वां शनि बहुत ही अपना अच्छा फल देता है, पर उसका सूर्य अच्छे हाउस में अगर बैठा होगा तो वो उसका फल अच्छा देगा। या शनि के जो घर होते हैं उनमें मित्र ग्रह शनि के बैठे हों तो बहुत अच्छा फल, अगर शत्रु ग्रह होंगे तो बहुत ही वहाँ पर अशुभ फल देता है। इसी प्रकार खाना नंबर 8, शनि अकेला शनि 8वें घर में कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। 8वें घर में शनि के साथ में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो शनि अपना अशुभ फल देने लगता है, क्यों 8वां घर जो है वो मंगल और शनि का पक्का हाउस है। इस करके दोस्तों वहाँ पर चंद्रमा जो है वो नीच होता है और मंगल का वो अपना घर है। और 8वें शनि की लिखा हुआ है कि जन्मदिन की खुशी वो क्या करेगा जिसके जमते ही घर में मातम पड़ेगा। जब बच्चा गर्भ में होता है और उसका 8वां शनि होता है तो किसी न किसी रिश्तेदार की जब डेथ हो जाती है तब उस बच्चे का जन्म होता है, या जन्म होने के बाद में किसी रिश्तेदार की कोई डेथ हो जाती है। जिनका 8वें घर में शनि बैठा होता है वो बंद गली के मकान में ना रहे, साउथ फेसिंग वाले मकान में ना रहें। और यहाँ तक भी ये बात सच्चे है कि उसको अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मंगल की चीज़ें मीठा नहीं बांटना चाहिए। शनि और मंगल का बैर है, आपस में कट्टर शत्रु हैं ये। इसके जितनी मंगल की चीज़ें आप बांटेंगे, मीठा बांटेंगे, मीठे की बहुत सारी पार्टी करेंगे जन्मदिन के ऊपर, तो बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जन्मदिन अपना नाम बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा दोस्तों, वहाँ पर ये बात देखने को आया है कि जिनका 8वें घर में शनि होता है वो आदमी नहाते समय पाँव में चप्पल पहन के नहाए, मिट्टी उसके पाँव में ना लगे तो बढ़िया रहेगी। और जिसके 8वें घर में शनि होता है उसी के ढोल नगारे, ऐसे घर में घंटी घड़ियाल बहुत सारे इन चीज़ों का ज़्यादा वहाँ पर बजाना वो अच्छा नहीं है, नहीं तो कोई न कोई अशुभ सूचना आदमी को ज़रूर मिलती है। इसी प्रकार खाना नंबर 9 में शनि, 9 में शनि बृहस्पति के घर में आया है, बृहस्पति का अपना घर है, और वहाँ पर केतु जो कि उच्च है और राहु वहाँ पर नीच है। 9वें घर का शनि कहते हैं कि पिछले कर्मों का साधु संत महात्मा था, उन्होंने कोई ऐसा पाप कर्म किया जो कि उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली, और वो इस कर्मों में आके जन्म लिया जिसका खाना नंबर 9 में शनि होता है। वो आदमी स्वयं साधु संत महात्मा होता है, डॉक्टर हो तो बहुत प्रसिद्ध बनता है, वकील हो तो बहुत प्रसिद्ध बनता है, कोई न कोई उसके पीछे डॉक्टरी, चाहे उसने PhD किसी भी करी हो, पर PhD किसी भी अगर करते हैं तो उसको वो डॉक्टर उसके मगर लिखा चले जाता है। इसलिए जिसका शनि 9 होता है वो आदमी का एक डॉक्टर ही होता है किस्म का। 9वें घर में देखा गया है कि 9वें घर में जो शनि है ये आदमी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है
और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला होता है, उनको बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा भी बताया गया है कि अगर अपने हाथ से अगर वो आदमी दवाई किसी को खवा दे तो मरीज भी उनके हाथ से दवाई खाई मरीज भी वो ठीक हो सकता है। 9वां शनि बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। खाना नंबर 10 में शनि, जो 10वां शनि है उसका अपना घर है और मंगल का उच्च का है वो। तो 10वें शनि आके बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम करता है, उसका मकान अपना बनाता है, बाप के साथ अच्छे संबंध रखता है और उसको सरकारी नौकरी मिलती है और बहुत ही अच्छी नौकरी, तरक्की वाली नौकरी मिलती है। पर उसके सामने वाला घर अगर खाली हो, जैसे चौथा घर अगर खाली हो, तो शनि वहाँ पर सोया हुआ कहलाता है। इसलिए सामने वाले घर में उनके संबंधित कोई न कोई चीज़ स्थापित कर दें अगर वो खाली है, नहीं तो 10वें घर में शनि है। वैसे ही कहते हैं कि ब्लाइंड पीपल्स को कुछ न कुछ खुआते रहना चाहिए। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो जिसको दिखाई नहीं देता है, ऐसे पर्सन जो मिल जाए उनको कुछ न कुछ देते रहना बहुत ही अच्छी बात है। शनि नंबर 11, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। शनि नंबर 11 अन्यायाधीश होता है, वो अन्याय करने वाला था, अन्याय प्रिय होता है दोस्तों। शनि 11 बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। पर उसके सामने वाला घर जो सूरज का है, सूरज अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसे अपने फैसले सुनाता है शनि भगवान 11 में बैठ के, जो कहने की बात नहीं है। शनि नंबर 12 कहते हैं खर्च का घर है। शनि नंबर 12 वाला आदमी डॉक्टर हो सकता है, पर डॉक्टर किस चीज़ का? चीर फाड़ का, मतलब MS डॉक्टर होना चाहिए, मेडिकल सर्जन होना चाहिए डॉक्टर। और उसका साउथ फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए, साउथ फेसिंग उसका कारोबार हो या उनका हॉस्पिटल हो। शनि 12 भी एक साधु संत महात्मा की प्रवृत्ति की तरह ही होता है, पर वो थोड़ा चीर फाड़ का मालिक होता है। ऐसा डॉक्टर होना चाहिए। वहाँ पर किसी किस्म की उसने डॉक्टरी किसी के माध्यम से की हो, वो भी बहुत चलती है और शनि 12 है, बहुत ही शुभ फल देता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 12 ग्रहों के फल और शनि वहाँ बैठ के अपना अपना कैसे कैसे ये काम करता है। और एक छोटी सी बात रह गई थी कि इनके सब लोगों ने उपाय, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास में आते हैं और उन्होंने बताया कि आपने 12 ग्रहों का फल दे दिया, पर गुरुजी उपाय तो आपने बताए नहीं है। तो उपाय बताने बहुत ही ज़रूरी हैं, तो मैं अभी 12 ग्रहों के आपको उपाय बताता हूँ। मैं पंडित ओम प्रकाश शास्त्री, सम्राट ज्योतिष कार्यालय, हरबंस नगर, 45 बिरदी कॉलोनी, जलंधर, पंजाब, 98-761-07711। आप सभी को मालूम है ये मेरा नंबर है। तो पाए अगर शनि नंबर 1 में हो तो आप 5 सुरमे की डली लें, जिनका वजन कोई नहीं होता शास्त्रों के मुताबिक। एक एक करके 5 दिन लगातार आप घास वाली जगह में दबा दें। शनि खाना नंबर 2 में दोस्तों कोई ख़ास उपाय की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर फिर भी हम उपाय दूसरे खाने के अगर हम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ चने की दाल धार्मिक स्थान में आप चढ़ा दीजिए। शनि खाना नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है कि 3 कुत्तों की पालना करें। मैंने वो तीसरे हाउस में मैंने बताया हुआ है, तो आप 3 कुत्तों की पालना ज़रूर करें। अगर आप चितकबरे कुत्ते घर में पालते हैं, एक मर जाए तो एक ले आए, एक ले आए तो एक ले आए, ऐसे करके 3 कुत्ते पालें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। कुत्ता आपको काटेगा नहीं, नहीं तो जिसके खाना नंबर 3 में शनि होता है उसके फैमिली मेम्बर को डॉग काटता जरूर है। शनि खाना नंबर 4 कांच की शीशियाँ लें, उसमें सरसों का तेल भरकर और चलते पानी में आप छोड़ दें। खाना नंबर शनि 5 43 साबुत बादाम जो होते हैं लकड़ी वाले वो लें, दोनों को लाल कपड़ों में बांध लें और दोनों ही शनि भगवान के मंदिर में जाके वहाँ पर रख दें और अपनी प्रेयर करें मनोकामना पूर्ण करने के लिए। एक वहाँ से उठा लाएँ, एक वहाँ रहने दें और उसको आप स्टील के डब्बे में रख के कहीं भी आप 1 साल के लिए घर में छोड़ दें, वो पड़ा रहेगा। उसके बाद में आपके नेक्स्ट जन्मदिन पर आप जल प्रवाह कर देंगे। इसी प्रकार दोस्तों खाना नंबर 6 में 6 मिट्टी की कुज्जी लें, उसमें सरसों का तेल डालें और अपना मुख देख के ढक्कन लगा लें। किसी सेबे से बांध के किसी भी आप गंदे नाले में, खड़े पानी छप्पड़ में वगैरह में आप वहाँ पर उसको दबा दें। एक रोज़ 6 दिन लगातार ये आप कार्य करें। शनि खाना नंबर 7 बांस की बंसरी लें, उसमें आप चीनी भर के रोज़ की 7 दिन लगातार आप विरान जगह में दबा दें। शनि खाना नंबर 8 किलो मांस साबुत जल प्रवाह करें। 4 ग्राम चांदी का चौरस टुकड़ा उसमें सुराख करके पीले या सफ़ेद धागे में गले में धारण करें। नहाते समय
पाँव में जो है जुत्ती जरूर पहने, बंद गली के मकान में ना रहें, साउथ फेसिंग मकान में ना रहें। शनि खाना नंबर 9, किसी उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। शनि खाना नंबर 10, किसी की भी उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया अगर आपके घर शनि नंबर 10 के सामने अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो आप ब्लाइंड पीपल को जाके उनको खाना दे दीजिए। शनि नंबर 11, वैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कारोबार डामाडोल है तो आप स्पिरिट शराब या सरसों का तेल कोई भी ले, 11 दिन लगातार हाथ पे डाल के और आप हरे घास पे लगातार 11 डेज 11 दिन लगातार वहाँ पर कर दें। ऐसे शनि नंबर 12, 144 साबुत बादाम ले, उसको काले कपड़े में बांध के और स्टील के डब्बे में बंद करके घर में रख दें, या फिर आप 144 बादाम ले, 12-12 करके 12 बार एक ही दिन में या 12 दिन लगातार चलते पानी में छोड़ दें। ये दोस्तों ऐसे उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं है। आत्मा सो परमात्मा है। आप करके देखिए, आपको पूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। मैं पंडित ओम प्रकाश शास्त्री, बोलिए भृगु जी महाराज की जय।